रॉयल इनफील्ड इंडिया के प्रीमियम बाइक सेगमेंट का एक लौता और बेताज बादशाह। इंडिया में अगर आप 250 सीसी से ऊपर वाली कोई भी बाइक की कैटेगरी देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा रॉयल इनफील्ड ही होगी। और इसी के लिए इस पूरे सेगमेंट में रॉयल इनफील्ड 90% से लीड करता है। मींस इस पूरे सेगमेंट में रॉयल इनफील्ड का शेयर मार्केट 90% है पूरे मार्केट में। रॉयल इनफील्ड अपनी बाइक्स को बहुत ही ज़्यादा कीमत में बेचती है जिनसे उन्हें बहुत ही ज़्यादा मार्जिन होता है, बट तब भी हर साल इसकी सेल्स बढ़ती ही जा रही है। पिछले साल 2023 फाइनेंशियल ईयर में इसकी सेल्स 7 लाख यूनिट्स तक गई थी। आपने इस कंपनी की ग्रोथ एंड इसके फाउंडर की बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल भी जाएगी, बट आज की वीडियो में हम कुछ अलग डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे रॉयल इनफील्ड की इस मोनोपोली बिजनेस, इस बाइक इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है। क्योंकि रॉयल इनफील्ड जिस मार्केट में लीड कर रहा है, अब उसके लिए एक नहीं दो कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं जो रॉयल इनफील्ड को उसके सेगमेंट से हराना चाहते हैं। पता है ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट आज की वीडियो में जानने वाले हैं कि वो कौन कौन से 2 कंपटीटर्स हैं जो रॉयल इनफील्ड को इस मार्केट से पूरी तरह हटा देने वाले हैं। सो बेसिकली जो कंपनीज़ है जो रॉयल इनफील्ड को उसके सेगमेंट में जाकर उसको कम्पीट करने वाली है वो है हीरो एंड बजाज। क्योंकि कुछ ही दिनों पहले हीरो ने टाई अप किया है बहुत ही मशहूर ब्रांड हार्ले डेविडसन के साथ इंडिया में, और अपनी फर्स्ट बाइक लॉन्च कर दी है उनके साथ 440X नाम से। और उसी तरह बजाज ने टाई अप किया है ट्रायम्फ के साथ जो लंदन की बहुत ही बड़ी कंपनी है। आपने शायद इनका नाम भी सुना होगा, और उन्होंने लॉन्च की है अपनी बाइक स्पीड 400। जब ये न्यूज़ शेयर मार्केट में आई तो आइचर मोटर्स जो पेरेंटल कंपनी है रॉयल इनफील्ड की, उसका शेयर 12% तक गिर चुका है। आइए जानते हैं इस प्रीमियम सेगमेंट के बेताज बादशाह रॉयल इनफील्ड को बजाज और हीरो कैसे गद्दी से निकालने वाली है, और क्या क्या वो स्ट्रेटजीज होंगी जो ये कंपनीज यूज़ करने वाली है। और इन द कंक्लूजन एट द लास्ट मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि एज ए नॉर्मल पीपल, एज ए नॉर्मल सिटीज़न, हमें क्या इससे फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो चलिए गाइस, मैं हूं आपका होस्ट अनुज श्रीवास्तव। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी और आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से। इन कंपनीज़ को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि इन्हें इस नए सेगमेंट में आना पड़ा? क्योंकि इनकी जो अलग सेगमेंट है जो लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास को अट्रैक्ट करती थी, उस पर भी इनका बहुत ही अच्छा पकड़ था। बट ऐसा क्या हुआ कि इन्हें इस प्रीमियम सेगमेंट में आने को मजबूर होना पड़ा? वेल द आंसर इज़ यस, ज़रूरत थी। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप लास्ट 10 साल से या 20 साल से आप रॉयल इनफील्ड को अगर उसकी बाइक्स को एनालाइज कर रहे हो, तो रॉयल इनफील्ड अपनी बाइक्स में ज़्यादा कुछ चेंजेस भी नहीं लाता। बट आप अगर उनकी प्राइजेज़ में चेंजेस देखोगे तो वो ज़मीन और आसमान के फ़र्क के हैं। लेट्स एग्जांपल, मेरे घर में 2 रॉयल इनफील्ड्स है, एक है 2013 की एंड अनदर इज़ 2023 मॉडल, लेकिन दोनों बिल्कुल सेम है दिखने में। आई मीन उनमें कुछ फीचर्स में चेंजेस हैं, बट उतने भी ज़्यादा फीचर्स नहीं चेंजेस है जितने एक डिकेड चेंज होने में जितना फीचर्स आना चाहिए उसमें। रॉयल इनफील्ड आज भी अपनी वही क्लासिक बाइक्स बनाती है और आज भी वही सेम टेस्ट है उनकी बाइक में, क्योंकि उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया। बट उनकी जो प्राइसेस है वो बोला जाए तो दुगनी से भी ज़्यादा है। क्योंकि जो 2013 वाली रॉयल इनफील्ड थी क्लासिक 350, उसका प्राइस, टॉप मॉडल का प्राइस 1.15 लाख में लिया था। बट आज की जो टॉप मॉडल क्लासिक 350 है वो अबाउट आपको फाइनेंस वगैरह सब करके 3 लाख के करीब पड़ती है। सो अप्रॉक्सीमेटली आपका डबल से भी ज़्यादा अभी जो उसका प्राइस है वो हो गया है। क्यों? क्योंकि अब पता चल गया है रॉयल इनफील्ड को कि वो अपनी मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट कर चुके हैं। क्योंकि उनके लिए और भी कंपनी है, लाइक जावा है, बट जावा अपनी वैसी इमेज क्रिएट नहीं कर पाई जैसी वो 80s एंड 70s में चलती थी। क्योंकि जावा तब डायरेक्ट कंपटीशन में थी रॉयल इनफील्ड के। आई नो कि जावा को अभी लॉन्च किया गया है, महिंद्रा ग्रुप के अंडर में जावा है, बट जब जावा आई ना, वो अपनी इमेज रॉयल इनफील्ड के सामने वैसी नहीं रख पाई। सो यहीं पर एक गैप देखा हीरो एंड बजाज ने,
क्योंकि कस्टमर्स के पास और कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है रॉयल इनफील्ड को छोड़ के, तो क्यों ना एक उनका कंपटीटर लाया जाए। तो उन्होंने कंपटीशन के लिए लॉन्च की अपनी न्यू बाइक्स 440X एंड स्पीड 400, जिससे कंज्यूमर्स सेटिस्फाई भी हो जाए और उन्हें एक वैरायटी भी मिल जाए मार्केट में। क्वेश्चन नंबर 2, आप खुद सोचो इन कंपनीज़ को क्या ही मजबूरी पड़ी होगी कि ये इंटरनेशनल ब्रांड्स लाइक हार्ले डेविडसन के साथ कोलैब करके बाइक निकाले या ट्रायम्फ के साथ बाइक निकाले। इन्हें क्या ही ज़रूरत थी। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि इंडिया में वो टेक्नोलॉजी नहीं है प्रीमियम बाइक्स को बनाने की। वेल द टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट, बट तब भी इन्हें क्यों बनाना पड़ा। वेल इसका आंसर मैं देना चाहूँगा आपको एक इमेजिनेशन से। अपनी आंखें बंद करो, फिर सोचो एक लंबा चौड़ा सा आदमी एक हट्टा कट्टा सा जिम से निकलता हुआ, और वो सीधा जा रहा है एक हीरो की स्प्लेंडर में। इमेजिन किया, कैसा लगा आपको। पूरी कहानी बहुत ही स्मूथ थी, बट वो बंदा जिम से जैसे निकला, आप एक पर्सनैलिटी को आप वहाँ मेंटेन करो, तो वहाँ पर वो हीरो वाली स्प्लेंडर, वो आपको पर्सनैलिटी पसंद नहीं आएगी। बट अगर मैं वहाँ एक क्लासिक 350 या बुलेट की बात करूँ तो उसकी पर्सनैलिटी के साथ वो सूट करेगा। उसी तरह जो क्लासिक 350 है या रॉयल इनफील्ड जो कंपनी है, वो एक कंपनी नहीं, वो इंडिया में एक इमोशन सी बना चुकी है। तो अगर आप हीरो या बजाज की एक मेंटालिटी देखोगे तो वो एक लोअर क्लास को टारगेट करती है, और इसको लोग अपने इमोशन एक हाई क्लास एक ब्रांड वैल्यू नहीं समझेंगे। इसलिए क्या किया इस ब्रांड्स ने, सोचा अब हम अपना नाम तो बदल नहीं सकते, तो क्यों ना हम कुछ ऐसे इंटरनेशनल बड़े बड़े नामों के साथ अपनी बाइक्स लॉन्च करें। हालांकि बाइक्स अभी भी हीरो एंड बजाज खुद ही बना रही है, बट नाम अब ट्रायम्फ एंड हार्ले डेविडसन का है। क्वेश्चन नंबर 3, इन बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स को ऐसी क्या ज़रूरत थी कि ये इंडियन ब्रांड्स के साथ कोलैब कर रहे हैं। क्योंकि इंडियन ब्रांड्स को तो फ़ायदा था, बट इंटरनेशनल ब्रांड्स को क्या फ़ायदा था। वेल द आंसर इज़ फ़ायदा दोनों साइड का है, क्योंकि अगर फ़ायदा नहीं होगा तो बिज़नेस क्यों करेगा कोई। बेसिकली जो फ़ायदा है ना, वो है इनकी प्राइसेस में। ऐसा नहीं कि हार्ले डेविडसन एंड ट्रायम्फ इंडिया में पॉपुलर नहीं है। हार्ले डेविडसन एंड ट्रायम्फ जो है वो अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट की बाइक्स में आते हैं, जिनकी प्राइसेस शुरुआत ही 20 लाख से 25 लाख से होती है। तो इंडिया में इसकी जो सेलिंग है वो बहुत ही कम है, और वो इंडिया में बहुत ही कम ग्रो हो पाए। तो इससे क्या होगा कि अगर वो बजाज और हीरो के साथ मिलकर इंडिया में बाइक्स लॉन्च करते हैं, तो इंडिया में पहले तो उनका बहुत ही मस्त सा ब्रांड वैल्यू बनेगा, जिनसे लोग उन्हें और जानेंगे, और उसके बाद वो अफोर्डेबल बाइक्स भी इंडिया में ला सकते हैं। मींस प्रीमियम सेगमेंट में जो सेगमेंट होती है 2.5 लाख टू 5 लाख के बीच वाली सेगमेंट। जो प्राइसेस है इन दोनों बाइक्स की 440X एंड द स्पीड 400, वो रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 के बहुत ही आसपास है। बट यहाँ पर उन्होंने कम्पीट करने के लिए यहाँ पर 350cc इंजन की जगह दिया है, उससे 50cc और ज़्यादा पावरफुल इंजन द 440 एंड द 400cc इंजन, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा रॉयल इनफील्ड से ज़्यादा। और एक और चीज़ जो रॉयल इनफील्ड अब मिस कर रहा है, वो अपनी बाइक्स में टेक्नोलॉजीज़ नहीं लाता, बट इन दोनों ही बाइक्स में आपको बहुत ही क्लियर एंड बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजीज़ आपको मिल जाएंगी, जिनसे ये यूथ एंड द क्लासिक ऑडियंस दोनों को ही बहुत ही अच्छे से एक जगह गैदर कर लेगा। सो द कंक्लूजन इज़, अब इससे एक आम जनता आपको और मुझे इससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है। सो द फ़ायदा इज़ कि मोनोपोली का टूटना। यस, मोनोपोली एक कंपनी के लिए तो बहुत ही अच्छी थी, बट कंज्यूमर्स के लिए नहीं, क्योंकि मोनोपोली की वजह से जो रॉयल इनफील्ड ब्रांड है वो अपनी बाइक्स को जितने मन चाहे उतने दाम में बेच सकता है। बट अब क्योंकि अब मोनोपोली अगर टूट जाती है, तो रॉयल इनफील्ड को अपने बाइक्स को एक रीज़नेबल प्राइस में बेचना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी होंगे लाइक हीरो एंड बजाज। और वैसे भी अभी तो बस इस सेगमेंट की शुरुआत है, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे इंटरनेशनल बड़े बड़े ब्रांड इस सेगमेंट में आ सकते हैं, एंड बहुत सारी इंडियन नई ब्रांड्स भी इसमें आ सकती है। लाइक जावा भी शायद अब डेवलप कर सकता है और ज़्यादा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई थिंक आप कुछ इन्फॉर्मेटिव सीख के जा रहे होगे। अगर आपने इस चैनल से कुछ भी इन्फॉर्मेटिव जानकारी ली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो,